हो गया, समझाएंगे तब। अरे तुम सब अपना काम करो रे। अरे चोट लग गया। हुआ, अब बादों में लिखना। चलो शुरू से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 2 ये है, उस किताब से चैप्टर 3 है, तुम्हारे किताब से 2 ये है। तो हम जो अभी कहाँ तक आए थे, मानव नेत्र को देखे थे, यही ना, मानव नेत्र। सुनो पहले, मानव नेत्र में हमने क्या देखा था? ये सीता माता सब कहाँ चल गया रे? चलो यहाँ समझते हैं। सबसे पहली बात क्या आता है? कॉर्निया आता है। क्या आता है? कॉर्निया आता है। ठीक है, कॉर्निया का काम क्या होता है? रे क्या ना कर रहा है तुम रे? तुम रे 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 टकला, तुमको बोले ना पैर बाहर करके उधर रहने हैं, मारेंगे, टांगे तोड़ देंगे। फिर तुम उसमें सट नहीं रहा है, वो जब उधर सटा तुम उसमें काहे सट रहा है? पागल उगल है। देखो तुम्हारा दांत की बला क्या चलेंगे अभी। समझो पहले, सबसे पहला बात आंख में क्या आता है? कॉर्निया। कॉर्निया का क्या काम होता है? साफ सुथरा करना। क्या करना? साफ करने में सबसे ज्यादा मदद करता है। उसके बाद कॉर्निया के बाद आते हैं परितारिका। परितारिका, परितारिका। कोई बताएगा हमको परितारिका का काम क्या होता है? परितारिका जो होता है, बीच में जो पुतली होता है उसके साइज को नियंत्रित करता है। पुतली, पुतली, पुतली के साइज को क्या करता है? छोटा बड़ा करता है। कौन करता है? परितारिका। अब पुतली क्या करता है? प्रकाश, किसका? प्रकाश, प्रकाश को कंट्रोल करता है। परितारिका पुतली को कंट्रोल करेगा और पुतली किसको कंट्रोल करेगा? प्रकाश को। बीच में ये जो मांसपेशियां होता है, मांसपेशियां, पक्ष माफी मांसपेशियां होता है। पक्ष माफी, माफी, माफी होता है कि माफी होता है? माफी, थोड़ा माफी, पक्ष माफी, पक्ष माफी। तो ये मांसपेशियां क्या करता है? लेंस को कंट्रोल करके रखता है। किसको? लेंस। ठीक है, लेंस को ऐसे जोड़े रखता है एकदम अच्छा खासा। उसके बाद यहाँ पे देखो, 1 नंबर में ये आ गया, 2 नंबर में परितारिका आता है, 3 नंबर में क्या आता है? पुतली आता है, और 4 नंबर में तुम्हारा पक्ष माभी आता है। उसके बाद जो है ये बीच में दर्भ भरा रहता है, जिसे कहते हैं कचाव दर्भ। क्या बोलते हैं? कचाव दर्भ, जिसे हम क्या कहते हैं? कचाव दर्भ। इस कचाव दर्भ के बाद जो है यहाँ पर तंत्रिका तंत्र होता है, जिसे, सॉरी तंत्रिका तंत्र, रेटिना होता है। क्या होता है? रेटिना। अब होता क्या है कि अगर इस आंख के सामने कोई भी चीज बनता है तो ये इसको क्या करता है? फोकस करके रेटिना पर फिगर बना देता है। रेटिना पर क्या बनाता है? फिगर। चूंकि इसमें कौन सा लेंस लगा है? उत्तल लेंस लगा है। कौन सा? उत्तल लेंस लगा है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का एक मुख्य बात क्या आता है? ये फिगर कैसा बनाता है? उल्टा और वास्तविक बनाता है। उल्टा और कैसा बनाता है? वास्तविक बनाता है। तो अगर प्रश्न ये पूछे कि हमारे मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? उत्तल लेंस। चित्र यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। अगर प्रतिबिंब बनता भी है तो कैसा प्रतिबिंब बनता है? उल्टा और वास्तविक। क्यों बनता है? क्योंकि ये हमारा उत्तल लेंस लगा है, इसीलिए कि कैसा बनता है? उल्टा और वास्तविक बनता है। तो एक बार फिर से, सबसे पहले कॉर्निया आएगा साफ सुथरा करने के लिए, परितारिका आएगा ये किसको कंट्रोल करने के लिए?
पुतली को। पुतली आएगा किसको कंट्रोल करने के लिए? प्रकाश को। कंट्रोल मतलब नियंत्रण करना। कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में नियंत्रण कहेगा कि प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, तो कौन करेगा? पुतली करेगा। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर मांसपेशियां जो जुड़ा रहता है, उत्तल लेंस को जोड़े रखता है कौन सा मांसपेशियां? तो पक्ष माफी मांसपेशियां जोड़े रहता है। उसके बाद अगर हम इधर आए तो यहाँ पर हमारा क्या होता है? रेटिना होता है। रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। और यही प्रतिबिंब को जो मैसेज की तरह पहुंचाने वाला काम करता है वो कौन करता है? तंत्रिका तंत्र। क्या करता है? तंत्रिका तंत्र। और ये हमारे ब्रेन को भेजता है और ब्रेन फटाक से महसूस करता है, अच्छा हमने ये चीज को देखा। यहां तक हो गया। उसके बाद हमने हेडिंग दिया क्या चीज? समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। अब ये क्षमता क्या होता है? ये होता है कि जब हम आंख से, ठीक है, आंख से हम दूर की वस्तु देख रहे हैं या फिर नजदीक की वस्तु देख रहे हैं, ठीक है, मान के चलो कि ये हमारा, चलो आंख ऐसे ही बना देते हैं, तो ये होगा क्या? दूर की वस्तु को भी देख रहे हैं, दूर की वस्तु और नजदीक, ठीक है, नजदीक। तो दूर की वस्तु और नजदीक की वस्तु को देखने के लिए जो है हमारा लेंस जो है फोकस को आगा पीछा यानी बदलता है। फोकस को क्या करता है? आगा पीछा बदलता है। जब दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस में परिवर्तन होता है और नजदीक की वस्तु देखने के लिए फोकस में परिवर्तन होता है और हम वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं, तो ऐसे ही परिवर्तन या प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? असमंजन क्षमता कहते हैं। अब इसका भी देखने का कुछ लिमिट है, सीमा है। जैसे हम दूर के वस्तु को देखेंगे तो इसका कोई फिक्स नहीं है कितने दूर तक भी हम देख सकते हैं। तो अगर तुमसे पूछे आंख से दूर की वस्तु हम कितना दूरी तक देख सकते हैं, तो अनंत है। क्या है? अनंत है। लेकिन यही सवाल ऐसे पूछे कि आंख से नजदीक की वस्तु हम कितना सीमा तक देख सकते हैं या कितना दूरी तक देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। ये खुद से भी ट्राई कर सकता है। इतना पर रखेगा तो साफ एकदम अच्छा से आंख को, सॉरी, हाथ को देख पाएगा आंख से। लेकिन जैसे जैसे नजदीक लाएगा वैसे वैसे तुम्हारा ये हाथ क्या हो जाएगा? धुंधला दे हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे जाते जा रहे हैं, जैसे 25 सेमी होगा ये हमें स्पष्ट रूप से साफ क्लियर एकदम एचडी में दिखने लगेगा। लेकिन जैसे धीरे धीरे 25 सेमी से कम करेंगे तो भी नहीं दिखेगा, 25 सेमी से ज्यादा करेंगे तो भी नहीं दिखेगा। हाँ, 25 सेमी ज्यादा करने से मतलब ये हुआ कि वो दिखेगा जरूर वो, लेकिन जो 25 सेमी में जितना दूरी में अच्छा से दिख रहा था वो धीरे धीरे कम होते जाएगा, लेकिन वस्तु दिखेगा। तो दूर की वस्तु देखने के लिए अनंत सीमा है और नजदीक की वस्तु देखने के लिए कितना सीमा है? 25 सेमी। अब देखो आंख आया है तो इसमें भी कुछ खराबियां भी होता है, दोष भी होता है। तो इसी तरह से हम अब आ जाते हैं क्या चीज? दृष्टि दोष में। किसमें? दृष्टि दोष में। तो अब आया दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, ठीक है। अब ये दृष्टि दोष क्या होता है? दृष्टि दोष जो आंख में कोई भी समस्या आता है उसी को हम कहते हैं दृष्टि दोष। और ये बात है, दोष कहने का मतलब हुआ ये देखने का दोष कह रहा है। दृष्टि मतलब देखना, दृष्टि मतलब देखना। अब किसको देखेंगे? तो आंख से देखने में क्या क्या समस्या, जैसे हो सकता है हमारा आंख खराब हो तो दूर की वस्तु नहीं दिखाई दो, हो सकता है मेरा आंख खराब हो तो नजदीक की वस्तु ना दिखाई दो, या ये भी हो सकता है कि हमको नहीं दूर की दिखाई दे रहा है ना ही नजदीक का दिखाई दे रहा है। इस तरह से हमारे दृष्टि दोष जो है 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या चीज? निकट दृष्टि दोष, ठीक है। दूसरा हो जाता है दूर दृष्टि दोष। तीसरा हो जाता है जरा दृष्टि दोष। अब समझना ध्यान से, निकट दृष्टि दोष, देखो इसका नाम क्या है, ध्यान से देखो। निकट दृष्टि दोष, तो इसमें साफ कह रहा है निकट दृष्ट है, मतलब नजदीक का वस्तु दिख रहा है, तो दोष किस में होगा? दूर में होगा। अगर तुमसे पूछे निकट दृष्टि दोष का परिभाषा देने के लिए तो सीधा कहेंगे नजदीक की वस्तु दिखाई देता है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो इसमें इसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। अगर बाय चांस देखो इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत आता है। कंफ्यूजन क्या आता है? समझे में आता है कि निकट बोला है तो यही नहीं दिखाई देगा। विद्यार्थी यही समझता है कि निकट बोला है तो इसका मतलब नजदीक वस्तु नहीं दिखाई देगा, लेकिन बिल्कुल गलत है। अगर इसका परिभाषा हम लिखें तो इसमें हम क्या कहेंगे? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता, वस्तु नहीं दिखता है, नहीं दिखाई देता है। समझ में आया कुछ? इसमें दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। अब यहां पर समझना,
पहले हम बार बार यही चीज कहेंगे कि इसी नाम से ही समझने का प्रयास करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे याद रखेगा परिभाषा तो हो सकता है उलट पुलट कर दो। इसलिए नाम याद रखना, कह रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्ट, दृष्ट मतलब देखना, तो नजदीक का क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो दोष गलती किसमें है, दोष का मतलब गलती, गलती किसमें तब होगा, दूर में होगा। गलती किसमें होगा, दूर में। वही चीज अगर तुमसे दूर दृष्टि दोष पूछे, दूर दृष्टि दृष्टि दोष, तो इसमें साफ यहां पर कह रहा है कि दूर का दृश्य हो रहा है और दोष तब किसमें पाएगा, नजदीक में। तो इसका परिभाषा हम ये लिख सकते हैं कि दूर का तो दिख रहा है लेकिन नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है। अब तो ये तो हो गया बीमारी कि इसमें क्या होता है। और एक और बीमारी देख लो, ये जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, दोनों प्रॉब्लम होता है। इसमें जरा नहीं होता, जरा सा वो दिक्कत है, जरा सा ये दिक्कत है, थोड़ा उसमें थोड़ा इसमें, ना ही तो दूर का दिख रहा है ना ही नजदीक का, दोनों प्रॉब्लम होता है। दोनों है तो ये बायोफोकल भी लेंस इसका इस्तेमाल होता है, आगे बताएंगे। तो जरा दृष्टि में क्या होता है, दूर और प्लस इसमें नजदीक, दोनों का समस्या होता है। ना ही दूर का दिख रहा है ना ही नजदीक का साफ रूप से दिख रहा है, स्पष्ट रूप से। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया बीमारी। अब इसका उपचार देखते हैं कि इलाज क्या है। उपचार, उपचार के लिए सबसे पहली बात, निकट दृष्टि दोष में जो है हम निकट में अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा, अवतल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। बात समझा। निकट दृष्टि दोष में किसका लेंस का उपयोग होता है, अवतल लेंस। अगर मान के चलो हमको नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, एक जाएंगे डॉक्टर के पास, वहां से लेंस देगा डॉक्टर ने, बोला क्या समस्या है, तो बोलेगा हम नजदीक का नहीं दे, दूर के लेकिन देख रहे हैं, नजदीक को दिखाई नहीं दे रहा है। तो डॉक्टर हमको चश्मा लगाता है, कौन सा लेंस वाला, अवतल लेंस वाला। कौन सा लेंस वाला, अवतल लेंस, इस तरह से जो रहता है। अब अवतल लेंस जैसे ही हम आंख में लगाते हैं तो इसमें क्या होता है कि हमको नजदीक का वस्तु भी दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। बात समझे कुछ। अब आते हैं दूर। अच्छा, इसका याद करने का भी तरीका बताएंगे। दूर दृष्टि दोष में इसका उपाय क्या है, कौन सा चश्मा पहनेंगे, तो दूर में इसका जो है अब उत्तल लेंस पर, कौन सा, उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, चश्मा लगाते हैं। अगर किसी वस्तु, किसी आदमी को निकट दृष्टि दोष हो गया है कि मतलब कि दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, ठीक है। अगर किसी वस्तु को नजदीक वाला नहीं दिखा रहे हैं तब कौन सा लगाएंगे, उत्तल लेंस। इससे पहले लगता है हम गलत बोल दिए थे, उल्टा बोल दिए थे, हमको याद आया जहां तक। अब समझो, निकट दृष्टि दोष में इलाज के लिए क्या करेंगे, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष के इलाज में क्या करेंगे, उत्तल लेंस। निकट में कौन सा वस्तु नहीं दिखाई देता है, दूर का नहीं दिखाई देता। दूर में कौन सा दिखाई नहीं देता है, नजदीक वाला नहीं दिखाई देता है। बात समझे कुछ। निकट में दूर का नहीं दिखाई देगा और दूर में नजदीक का नहीं दिखाई देगा। निकट के लिए कौन सा लेंस को इस्तेमाल करते हैं, अवतल के लिए, दूर दृष्टि दोष को भगाने के लिए उत्तल लेंस। ये दोनों हो गया। अब आते हैं जरा दृष्टि दोष। क्या चीज, जरा। इसमें प्रॉब्लम है, उधर का भी नहीं दिख रहा, आगे का भी नहीं दिख रहा और नहीं पास का दिख रहा है। तो बताओ इसमें कौन सा लेंस लगेगा, दोनों लगेगा। क्या लगेगा, दोनों। जब हमको ना ही आगे दिख रहा है ना ही पीछे दिख रहा है, मतलब नहीं दूर का नहीं नजदीक का, तो इसका मतलब उसमें लेंस का जो प्रयोग होगा कैसा होगा, दोनों होगा। समझ में आया कुछ, कैसा होगा, दोनों होगा। इसमें बायोफोकल लेंस लगाते हैं। क्या चीज, बायो फोकस लेंस, ठीक है। मतलब इसमें दोनों तरह का लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इस प्रकार। अब देखो इसका ट्रिक क्या है, कभी कभी भूल जाएगा तो। जैसे निकट, निकट दृष्टि दोष, जैसे यही मान लो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। ये बीमारी कितना तक है, 3 तक। इलाज जब भी कराएंगे तो 4 बढ़ा के लिखाएंगे। तो अवतल लेंस, अवतल, तो हो जाए 1 2 3 4। दवा एक बीमारी रहता है, कितना दवा देता है, ढेरी दवा देता है। तो जब भी जितना बीमारी होगा उससे हमेशा उसको क्या करना है, 1 बढ़ा के देना है। दूरी में देखो, दूरी में क्या 1 2, बीमारी कितना है 2, दवा बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 1 2 3 हो जाएगा। यानी 2 है तो ये कितना होगा 3, 3 कौन होता है, उत्तल। गिनो तो 1 2 3। इलाज कितना होना चाहिए, 1 बढ़ के होना चाहिए।
समझ में आया? अगर बाय चांस भूल जाएगा तो इसी से याद रखेगा। निकट 1 2 3, इलाज कितना होना चाहिए? 4। 4 मतलब अवतल। क्या चीज? अवतल। उसी तरह दूर का अगर भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो 1 2, तो इसमें इलाज कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? उत्तल। कोई दिक्कत? उत्तल लेंस याद रखना, दर्पण नहीं। क्या याद रखना है? लेंस। कभी कभी क्या होता है, दर्पण वो याद रख लेता है, दर्पण को नहीं याद रखना। दर्पण यहां तक समझ में आ गया ना? एक झटका में कल को तक हो गया, आज को तक का हो गया। और इसमें कुछ और बातें हैं कि जैसे दृष्टि दोष होने का, निकट दृष्टि दोष होने का कारण क्या होता है? इसमें नेत्र जो है ना लंबा हो जाता है। आंख कैसा हो जाता है? लंबा हो जाता है, जिसके कारण इसका रेटिना पर जो फोकस है वो हट जाता है। रेटिना पर फोकस क्या हो जाता है? हट जाता है। उसी तरह दूर दृष्टि दोष में क्या हो जाता है? ये नेत्र छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? नेत्र गोला जो क्या हो जाता है? छोटा, जिसके कारण इसका भी रेटिना का जो साइज जो है वो खिसक जाता है। इसीलिए जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, तो वो कौन सा लेंस लगाएगा हमको इस सब को ठीक करने के लिए? तो दूर का रहेगा तो कौन सा? दूर का रहेगा तो नजदीक का रहेगा तो अवतल लेंस। कोई दिक्कत? और जरा दृष्टि दोष बताओ किसको होता होगा? बूढ़े आदमी। किसको होता है? देखो बूढ़ा आदमी, देखो चश्मा लगाया है, ये बेलनाकार चश्मा लगता है, लगाया है ना? लगाया है। किसका दादा है ये? तुम्हारा रे? तो बूढ़ा आदमी को अधिकांश कौन होता है? जरा दृष्टि दोष। इसीलिए बूढ़ा आदमी जब भी ऐसा लेंस लगाएगा तो कभी ऐसे करके, अगर मान के चलो किताब पढ़ना होगा तो कैसे देखेगा? ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा। चश्मा, दोनों चश्मा का उपयोग करेगा। क्यों? क्योंकि इसके नीचे में कैसा रहेगा? उत्तल लेंस लगा रहेगा। ऊपर में कैसा रहेगा? अवतल लेंस लगा रहेगा। ठीक है, आया रे? हैं? अब बताओ, यहाँ पे बोल रहा है कि यह रोग प्राय किसमें होते हैं? बुढ़ापे में होते हैं। बुढ़ापे में यही कि वो जो यहाँ पे जो बताए थे, मिटा दिए, वो जो पक्ष मापी जो पेशियां होता था ना, वही मांसपेशियां जो है उसका कमजोर हो जाता है, जिसके कारण उसको कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है? जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कैसा लेंस चाहिए? बायोफोकल लेंस। कैसा होना चाहिए? बायोफोकल लेंस। बायोफोकल लेंस मतलब एक ही चश्मा में दोनों लेंस उपयोग होगा। एक ही चश्मा में कैसा होगा? दोनों लेंस। नीचे में कौन सा लेंस लगा रहेगा? उत्तल। और ऊपर में कौन सा लेंस लगा रहेगा? अवतल रहेगा। ठीक है, उसी बीच में क्या होता है? अबिंदुकता दृष्टि दोष। यह एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें कि मानव नेत्र एक ही साथ उदर्ग रेखा और क्षैतिज रेखा को फोकस नहीं कर। अच्छा देखो, ये जो होता है ना, कभी कभी आंख ऐसा होता है कि बल्ब जैसे बढ़ता है ना, देखो धुंधला टाइप में रहता है, तो समझ ही नहीं पाता आखिर हो क्या रहा है, धुंधला दिखाई देता है। सब कुछ ठीक ठाक रहता है, बस सब कुछ कैसा ब्लर हो जाता है। ये होता है किसमें हो जाता है? वह बिंदुकता दृष्टि दोष में होता है। कोर्निया जो होता है, इसका कोर्निया, आगे का कोर्निया ही इसका जो है, देखो ऐसा है ना, आगे बढ़ जाता है, ऐसा आगे मूव जाता है। तो जैसे हम लाइट वाइट को देखते हैं तो लाइट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, नहीं देखता कभी ऐसे ऐसे लाइट को कभी देखेगा। तो इसका होने का कारण क्या है? इसका आगे का कोर्निया थोड़ा सा मूव हो जाता है, इसे जो है ना मुड़ जाता है, वक्र तरीका में आ जाता है। तो इसमें कारण वही है। इसमें जो क्या होता है, बेलनाकार लेंस लगाते हैं। इसमें कैसा लगाते हैं? बेलनाकार लेंस लगाते हैं। उसके बाद क्या आता है? मोतियाबिंद। कल भी बताए थे मोतियाबिंद क्या होता है। मोतियाबिंद बताए थे ना, क्या होता है बताओ? मोतियाबिंद में लेंस जो होता है घिस जाता है। लेंस क्या होता है? घिस जाता है। लेंस घिसता है तो इसका मतलब किस कलर में हो जाता है? दूधिया कलर में हो जाता है। कैसा हो जाता है? इसका इलाज कोई नहीं, इसका इलाज कोई दवा हुआ नहीं है इसका। अब जाहिर सी बात है, कोनो कोशिका में होता तो अलग बात है, ये लेंस में हुआ है। लेंस कोनो जीवित नहीं है ना, लेंस घिसी आ गया तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है, अगर पैसा वाला है तो जाके उसका ऑपरेशन कराइए, ठीक कराइए। लेकिन अगर इसमें ये कोई कहेगा कि लो दवा खाओ तुम्हारा ठीक हो जाएगा, तो वो बेवकूफी है। क्योंकि यहाँ पर कोई चमड़ा बीमार नहीं हुआ है। चमड़ा सब बीमार होता है तब जाकर हम उसमें क्या करते हैं?
ठीक ठाक करते हैं। यहाँ लेंस है, लेंस में कोई जीवे जाने प्राणे नहीं, तो दवा खाओ न खाओ उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई कोशिका नहीं है ना, है लेंस का कोशिका है। दवा हम किस लिए खाते हैं? शरीर में बीमारी पड़ता है, किस लिए दवा खाते हैं? कोशिका के लिए खाते हैं कि वो ठीक हो जाए। लेकिन लेंस कोई कोशिका है जो हम देखते हैं, वो कोशिका है, उसमें कब तो दवा दें उसको कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तुम पूरे एकदम शहर का दवा दे दो वैसा को वैसा ही है। तो उसी तरह वो लेंस का जो है, हाँ थोड़ा बहुत परहेज करना पड़ता है, जैसे लाइट में, कम लाइट में देखना, तो वो रुक सकता है, खत्म नहीं हो सकता है। क्या हो सकता है? रुक सकता है। खत्म होने का एक ही चांस है, वो लेंस को निकाल के दूसरा लेंस लगाना, ऑपरेशन करके, समझा ना। ऐसे एक बार हो गया तो इस तरह से तुम्हारा कैसा हो जाएगा, आंख धुंधला हो जाएगा। अब